नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी 26/2/2024 शिफ्ट 2 का टोटल 20 क्वेश्चन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये देखिए, ये पूरा सेट का ही सेट आपके सामने दिख रहा होगा। ये क्या लिखा है कि 26/2/2024 11:30 से 12:30 तक का था। ये टोटल मैथ का आपके पास ये सारा क्वेश्चन है। इसमें पहले क्या बोलता है कि इस वीडियो का देखिए, मोटिवेशनल स्पीच क्या है। कहते हैं कि मिल जाएंगे मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। कहते हैं कि मिल जाएंगे मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अब इसी के साथ देखिएगा, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वाई जेड मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। कौन कौन? वाई और जेड मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें हम क्या कर लेते हैं। हाँ, ये वाला ले लेता हूँ पेन। ये वाई और जेड मिलकर एक काम को, वाई प्लस जेड दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में कर लेते हैं? 20 दिन में कर लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है? जेड अकेले इस काम को 60 दिन में कर लेता है। जेड जो है अकेला इस काम को कितना दिन में कर लेता है? 60 दिन में कर लेता है। अब ये देख लीजिए, अगर ये दोनों का हम एलसीएम निकाल देंगे तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 आएगा। 20 तिया 60, मतलब ये दोनों मिलकर रोज़ 3 काम कर रहे हैं। 60 एक का 60, मतलब जेड जो है रोज़ एक काम कर रहा है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में वाई प्लस जेड जो है कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। और जेड जो है वो कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? वाई अकेले इस काम को कितना दिन में कर सकता है। तो वाई का काम हमको क्या करना है? वाई का काम निकालना है। वाई का काम निकालेंगे तो जेड से जेड ही हो गया, 3 में से 1 चला गया तो कितना बच गया? वाई का काम 2 बच गया। टोटल काम हमारे पास कितना है? 60 दिनों में पूरा कर सकता है। जेड अकेले इसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। और टोटल काम कितना है? टोटल काम जो है हमारे पास 60 है। टोटल काम ये है ना, हमारा एलसीएम निकाल कर लाया, ये टोटल काम हमारा हो गया 60 है। और वाई का रफ्तार कितना है? 2 का रफ्तार है। वाई जो है 2 के रफ्तार से अगर करेगा तो 60 दिन में ये जो है, एक सेकेंड, हाँ आपका इसको ऐसे कर दीजिए, एक सेकेंड यहाँ लिख लीजिए आप। वाई जो है 2 के रफ्तार से काम करेगा, टोटल काम 60 है, इसकी एफिशिएंसी क्षमता है 2 की है, तो ये 30 दिन में इस काम को ख़त्म करेगा। कितना दिन में? 30 दिन में। हाउ मैनी डेज? ये आपका 30 डेज हो गया। ऑप्शन नंबर पहला जो है परम सत्य आंसर है आपका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और उनके आयु का योग जो है 28 साल है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो इनमें इनका आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। ठीक है, अगर इनको हम जोड़ देते हैं, टोटल अगर जोड़ते हैं तो 7 आता है मेरा, लेकिन मेरे अनुसार से। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 7 नहीं है, 28 है। कितना है? 28 है, इससे 4 गुना ज़्यादा। तो बी की आयु हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ए की आयु हमारा 3 हो गया और बी की आयु हमारा 4 हो गया। तो बी की आयु हमको ज्ञात करने बोल रहा है, तो हम ये कर देंगे 4। बी की आयु औसत में कितना था? 4। और यहाँ हम गुना में हमारा कितना आ रहा है? 7 से 4 गुना 28 हो रहा है। तो इसको हम 4, इसको भी अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 4 से 16 साल जो है हमारा आंसर आ जाएगा। 16 ईयर्स, 16 साल हमारा ऑप्शन नंबर जो है 3 हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? अच्छा क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है? 70 से 144 तक 13 के सभी गुणजों का औसत कितना होगा? अब यहाँ देखिए, कोई भी संख्या है जो ये 70 से शुरू कर रहा है, लास्ट में कहाँ तक जा रहा है? 144 तक, और 13 का गुणज मेरे पास पूछ रहा है। तो आप जानते हैं 13 पचे क्या होता है? 13 पचे 65, 13 छक, ये यहाँ से इसका ये गुणज दिया हुआ है। तो यहाँ कौन कौन सी संख्या आएगी? 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 8 74 से, 13 9 17 से, 13 दही 30 से। और इससे अगर और 13 हम जोड़ देंगे तो 30 और 10 40 और 3 43, 13 11 143, ये हो गया आपका। तो ये सभी जो है एक क्रम में है। टोटल संख्या क्या है हमारा? ये इतना है, सभी क्या है? एक क्रम में है। तो
तो इनका औसत निकालने के लिए क्या हम सभी को चाहे तो हम क्या करेंगे, इन सभी को संख्याओं को जोड़ देंगे और उनको 1 2 3 4 5 6 से हम भागा दे देंगे। इस तरह से भी हमारा औसत आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या होगा, लंबा हो जाएगा और ये सभी क्रम में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखिए टोटल 6 संख्या है तो 2 संख्या हम इधर से बात कर दिए, 2 संख्या हम इधर से बात कर दिए। अब हमारा बीच में क्या संख्या बच गया, 104 और 117, 117 बच गया ना। 7 4 11 के 1 1 और 1 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, 221। हमारा ये दोनों का जोड़ कितना आ गया, 221। और संख्या कितना हम जोड़े हैं, 2 संख्या जोड़े हैं। अगर इसको हम काटेंगे 2 1 2, 2 1 2 हैं, और एक का आधा है आपका क्या हो जाएगा, 110.5 है। 1 सेकेंड इसका, हाँ 7 4 11 के 1, हाँ 1 सेकेंड, 211, 2 1 2, 2 1 2, 221 का आधा 111 हो गया और 111 111 111 और 111, 1 1 2 1 1 2 1 1 2, 222 हो रहा है ना, 222 हो जा रहा है आपका। तो यहाँ ठीक है, इसका 2 1 2, 2 1 2। अब यहाँ क्या बच गया, 10, ये अब 110, 110.5, 110.5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, हितेन अपने पेन का मूल्य 15,625 रुपये अंकित करता है और 20% की छूट देने के बाद वह 25% का लाभ कमाता है। यदि पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 20% अंकित मूल्य, मार्क प्राइज आपका क्या है, मार्क प्राइज जो है आपका हाँ 15,625, 15,625 आपका जो है मार्क प्राइज आ गया। और 20% की छूट देने के बाद वो 25% का लाभ कमाता है। इस पर अगर किसी भी संख्या पर अगर मार्क प्राइस पर 20% का छूट देगा, मतलब 100 का सामान को कितने में बेचेगा, 80 में बेचेगा। और उसके बाद के प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे। अब यहाँ से ज़्यादा नहीं काट पीट करते हुए 20 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, 20 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। अगर 5 से इसको काटते हैं तो 5 तिया 15, 5 1 5, अब 2 पर 5 25 बच गया, यहाँ 0 हो गया, नहीं एक बचा है ना, 1 पर 2 12, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 2 पर 5 25, 5 5 25, 3125 गुने 4 आपका क्या आ जाएगा, 3125 गुने 4। अब इसको अगर आप ऐसे कर देंगे तो 500 के 20 हो गया आपका 0, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0, और 4 1 4 और 1 5, 4 तिया 12, 12,500। ये क्या आपका आ गया 12,500। इसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। ये आप क्या निकल कर आ गया आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 20% छूट देने के बाद कोई भी सामान का मार्क प्राइस तो 15,625 है, अगर 20% छूट दे दिया तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया, 12,500। अगर 25% का लाभ कमाता है तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये इसमें क्या है, कोई भी कॉस्ट प्राइस जो है अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। और ये प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपका हो रहा है 25%। तो टोटल कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 125%, 125% हो गया ना। अब 125% का आपको वैल्यू दे रखा है कितना, 12,500। आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, हम कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। 100% का वैल्यू निकालना है तो 12,500 बटा 125 कर दीजिए और गुने जो है 100 कर दीजिए, यही तो होगा। अब यहाँ 125 से अगर 125 काटेंगे तो एक बार में ये 2 0 चिपका दिया, तो कॉस्ट प्राइस बराबर हमारा क्या होगा, 100 गुने 100 बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कह दहाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। 10,000 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ देखिएगा, इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप क्या करेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पक्का रखिए ताकि आने वाला ऐसा हर वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे। ये तो जीडी के लिए तो ये बिल्कुल रामबाण साबित होगा, आने वाले आगामी एग्जाम के लिए जीडी के लिए रामबाण साबित होगा। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी ऐसे ही सेम क्वेश्चन जो है आपका ये पूरा सेट का है, तो ये आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अब आगे देखिए ये इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक टेबल का क्रय मूल्य
और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 224 रुपया है। यदि हानि प्रतिशत 40 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, टेबल का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। देखिए ये हमने लिख दिया कॉस्ट प्राइस और ये हमने लिख दिया सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या अंतर बोल रहा है, 224 रुपये का अंतर बोल रहा है, 224 रुपया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। यदि हानि प्रतिशत 40 है, इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, और अगर इसमें से 40 का हानि हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ रहा है, 60% आ रहा है। अब यहाँ कहीं ना कहीं देखिए हानि कितना हो रहा है, 40% हो रहा है, और ये दोनों का अंतर कितना है, 224 है। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि 40% का जो वैल्यू है वो आपको कितना दे रखा है, 224 दे रखा है, 224 दे रखा है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य हमारा क्या है, 60% है, तो हमको 60% की वैल्यू निकालना है। तो 60% का वैल्यू हम निकाल देंगे। क्या करेंगे, 224/40 गुने 60, यही तो करेंगे। अब इसको काट पीट हम कर देते हैं। अगर इसको हम काटेंगे 20 से तो 2 बार में, 20 से काटेंगे तो ये 3 बार में, 2 से काटेंगे तो इसको 112 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 112। अब 112 गुने 3 कर देते हैं, 112 गुने 3, तो ये 300 हो गया, और 12 तिया 36, 336 जो है हमारा आंसर हो गया। क्या इसका विक्रय मूल्य निकल कर आ गया, 336। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोल रहा है, 2 रेलगाड़ी 34 किलोमीटर घंटा और 86 किलोमीटर घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। दोनों रेलगाड़ी जो है एक ही दिशा में जा रही है। अब यहाँ देखिए, दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है। एक जा रही है पहले 34 किलोमीटर घंटा, 34 किलोमीटर घंटा, और दूसरा जा रही है कैसे, 86 किलोमीटर, 86 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर घंटा, ये आपका हो गया। अब आगे देखिए, इनकी लंबाई क्रमशः 300 मीटर और 480 मीटर है। इसकी लंबाई कितना है, 300 मीटर है, और इसकी लंबाई कितना है, 400 मीटर है। 400 मीटर है ना, 480 मीटर है। इसकी लंबाई कितना है, 480 मीटर है। एक सेकेंड, इसकी लंबाई कितना है, 480 मीटर है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये आपका 480 मीटर इसकी लंबाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों की लंबाई को, जैसे सबसे पहले देखिए दोनों ट्रेन जो है एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, तो क्या सेम डायरेक्शन में जब जा रही है तो इनका चाल क्या है, आपस में घटेगा, जुड़ेगा नहीं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो चाल जुड़ती है, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो चाल जो है घटेगा। तो पहली जो तेज़ चलने वाली है वो 86 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, स्लो चलने वाली है वो 34 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 6 में 4 गया तो 2 बच गया, 8 में 3 गया तो 5 बच गया। मतलब 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है ये दूसरी वाली ट्रेन पहली वाली ट्रेन को पीछा कर रही है, यही तो। अब आगे देखिए, इनका दोनों, अगर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पीछा करेगी तो ये दोनों की लंबाई हमको जोड़ना पड़ेगा। तो पहली ट्रेन की हमारी लंबाई कितना है, 300, और दूसरी ट्रेन की हमारी लंबाई कितनी, 480, यही तो है ना, 480। अब यहाँ देखिए 4 और 3 780 इनकी टोटल लंबाई होगी। अब हमारा यहाँ क्या करेंगे, हम इसको अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारी इनकी टोटल लंबाई कितना हो गया, 780 मीटर, यही तो है हमारे पास। आगे देखिए हम क्या करेंगे, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये जो मैंने निकाल रखा हूँ 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है इसको पीछा कर रही है। तो 52 किलोमीटर को अगर मीटर प्रति सेकंड में हम व्यक्त करेंगे तो हम इसको किस तरह से मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करेंगे, 18/5। क्या करेंगे, 18/5 से हम व्यक्त कर देंगे। ठीक है, ये हमने 18 कर दिया, ये इधर 5 कर दिया। ओके दोस्तों, आगे देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है, 780 ये दे दिया हमने। अब यहाँ ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, 5 नहीं, सॉरी, किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हमको 5/18 से ही इसको गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा इसको। एक सेकंड, बस हो गया, आपसे कुछ नहीं, थोड़ा सा 5/18, हाँ 5/18 हो गया आपसे। आगे क्या करेंगे हम, ये जैसे 52 का 52 लिख दिया, गुने 5 है, 5 लिख दिया, ये 18 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा,
ये 18 हमारा ऊपर आ जाएगा। अब जो कटता पिटता है वो काट दीजिए। अगर 5 से हम इसको काटने लग जाएंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एका 5, 2 बच गया, 2 पर 8 28, तो 5 5 25, कितना बच गया, 3 बच गया, 3 पर 0 30, तो 5 6 30, 156। अब यहाँ देखिए 156 है, इधर 52 है, तो 52 तिया 156 होता है, क्योंकि 50 तिया 150 और 2 तिया 6, तो 52 तिया 156, ये 3 बार में कट गया। तो यहाँ 3 हो गया, 18 हो गया। आगे हम क्या करेंगे, 3 गुना 18, 3 गुना 18 बराबर 18 36 18 54, 54 सेकेंड लगेगा ये इस ट्रेन को उसको पार करने में। ठीक है, ये आपका 54 सेकेंड आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है आपसे, उमेश एक वस्तु को बेचता है और 75% का लाभ कमाता है। कितना कमाता है, 75% का। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। क्रय मूल्य ये हमारा हो गया सॉरी, क्रय मूल्य ये हो गया हमारा, और ये विक्रय मूल्य हो गया सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। 75% का ये क्या कमा रहा है, 75% का लाभ कमा रहा है। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया, 175 हो गया। अब इसको काट दीजिए, वही तो इसका अनुपात हो जाएगा, वही रेशियो हो जाएगा। अगर 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, 25 से काटेंगे तो 7 बार में। 4:7 हमारा जो है आंसर हो गया। 4:7, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है 200 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 80 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। ओ ये देखिए, आप पहले हमने क्या किया, एक समचतुर्भुज को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमने समचतुर्भुज बना लिया। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, इसका परिमाप जो है 200 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है, 4a बराबर 200 सेंटीमीटर। तो ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 200/4 कट गया। तो ये बराबर हमारा क्या निकल कर आ गया, 50। अब यहाँ देखिए समचतुर्भुज को हमने मान दे दिया, यहाँ लिख दिया मैंने ये कर दिया b, ये कर दिया c, ये कर दिया d। अब यहाँ समचतुर्भुज की क्या होती है, सभी भुजाएं जो है बराबर होती है। तो ये हमें ये भी 50 है, ये भी आपका 50 हो गया, ये भी आपका 50 हो गया, ये भी आपका 50 हो गया, क्योंकि ये 50-50 200 हो गया। अब 50-50-50-50 ये आपका 200 हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें हम 2 विकर्ण डालते हैं। एक विकर्ण तो डाला हुआ है, इसकी लंबाई कितनी बोल रही है, 80 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, 80 सेंटीमीटर लंबा है। अब एक दूसरा विकर्ण हम इधर से डाल देते हैं, यहाँ डाल दिया। अब देखिए, अगर 2 विकर्ण अगर हम डालते हैं तो इनका एक क्या होता है कि इनकी विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती है और 2 बराबर भागों में काटती है, 2 बराबर भागों में काटती है। तो इस चीज़ को हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक इसमें हम थोड़ा सा एक चतुर्भुज में इसमें हम चले जाते हैं, थोड़ा इस एंगल पर हम इस पर जाते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज पर हम चर्चा करेंगे, इस त्रिभुज पर हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ हमारा यहाँ हम इसको नाम ओ दे दिए। अब हमारा देखिए त्रिभुज BOC में BC हमको दिया हुआ है कितना, 50। BC हमको 50 दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले देखिए BC हमको कितना दिया हुआ, 50। और ये देखिए अगर ये पूरा 80 है तो ये 40 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आपका BO कितना हो गया, आपका BO हो गया 40 हो गया ना। अब यहाँ से अब हमको निकालना क्या है, O और C। अगर OC आपको निकालना है, क्या निकालना है, OC निकालना है। ठीक है, हम OC निकाल देते हैं। अगर OC आपको निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो OC² बराबर क्या होता है, सबसे पहले हम अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो यहाँ देख लीजिए OC² बराबर आपका हो गया BC का स्क्वायर माइनस जो है BO का स्क्वायर, तो वो OC² बराबर, एक सेकंड देखिए आप गौर से, OC² बराबर आपका हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, यही तो आ रहा है। अब आगे देखिए OC का स्क्वायर, थोड़ा सा क्वेश्चन को लंबा ले जा रहा हूँ, 50 का स्क्वायर। अब इसमें क्या कर देखें, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, A प्लस B, A माइनस B।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी होता है, क्या होता है ए प्लस बी। एक शॉर्ट फॉर्म में अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ ए प्लस बी हो जाएगा और ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी 50 और 40 कितना हो गया 90, और यहाँ 50 और 40, अगर हम 50 में 40 चला गया तो कितना हो जाएगा 10। तो वो सी स्क्वायर बराबर क्या होगा 90 गुने 10 बराबर 900 हो गया। तो अगर वो सी का ही मान निकालना है, स्क्वायर हटा देते हैं, तो ये किसका स्क्वायर है 30 का स्क्वायर है, ये हमारा 30 आ गया। तो इससे ये तात्पर्य हो गया कि ये जो भुजा है ये हमारा टोटल कितना है, ये हमारा 30 है, ये हमारा 30 है ना, ये निकल कर आ गया 30। तो ये दो बराबर भागों में काटती है, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, तो मतलब 30 30 60 हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने D1 गुने D2, यही तो होता है। अब D1 आपका कितना है 1/2। पहला देखिए D1 आपको तो दे रखा है, इसकी एक भुजा की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, क्या है 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपने कर दिया ये इसको 80 से गुना। दूसरा भुजा आपने निकाल के रखा था, कितना आया आपका 60, 2 से इसको काट दीजिए, अगर आपका आगे कट गया 40 बार में। अब 40 बार में कट गया तो 60 गुने 40 बराबर 6 चक्के 24, और ये 2 जीरो चिपका दीजिए, तो 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 जो है आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछ रहा है, 50 प्रेक्षणों का औसत जो है 43 दिया हुआ है। 50 प्रेक्षणों का औसत जो है आपका 43 दिया हुआ है, 43 नहीं 23, ओके सॉरी, 50 प्रेक्षणों का औसत 23 दिया हुआ है। इसमें से कुछ प्रेक्षण, इसमें से 3 प्रेक्षण जो है 19, 33 और 66 को गलती से 30, 38 और 69 लिख दिया था। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिख लीजिए 19, 33 और 66, ये लिख दिया। इधर एक जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए 30, 38 और 69, ये जोड़ दीजिए। 8 दूनी 16, 1 17 के 7, 3 3 6 और 6 12, 12 और 1 13, 137 हो गया। 9 6 15 और 3 18 के 8, 6 3 9 और 1 10 10 10 10 और 1 11, 118 और 137, 118 और 137 के बीच का कितना का है अंतर है। अगर आप बोलेंगे 118 और 137 के बीच कितना का अंतर है, बोलेंगे सर 19 का अंतर है। अब ये जो 19 है इसमें से सभी में, अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 संख्याओं का औसत जो है 23 है, तो इनका अगर कुल जोड़ हम करेंगे तो 50 गुने 23 बराबर हमारा 1150 आ गया। अब इसमें से ये जो है ये 19 तो हमने ज़्यादा जोड़ दिया था, तो ये 19 जो ज़्यादा जोड़ दिया था ये 19 हमने घटा दिया। ये 19 अगर हमने घटा दिया तो ये हमारा कितना आ गया, 10 में 9 गया तो 1 बच गया, 4 में 1 गया तो 3 बच गया, और ये हो गया हमारा 1131 बच गया। अब 1131 को अगर हम 50 से भागा देंगे, क्या करेंगे 1131 में अगर 50 प्रेक्षणों में अगर इसको हम बांट देंगे, इसको काट पीट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा जो है 22.66 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। 22.66 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। 66 ने 62 के आसपास आएगा। ये ऑप्शन नंबर जो है हमारा ये 2 होगा। और नॉर्मली तौर पर अगर हम कैलकुलेशन नहीं भी करते हैं तो देखिए ये हमारा पास 19 नंबर है और ये 23 में बटना है, तो 23 से माइनस होना है। तो यहाँ से अगर 19 में 23 से माइनस तो समथिंग जो है 22 के आसपास होगा। 23 में तो बढ़ेगा नहीं, इतना नीचे जा नहीं सकता, इतना भी नीचे नहीं जा सकता, ये जो है हमारा आगे तो बढ़ेगा ही नहीं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। अगर कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो, अगर कैलकुलेशन करते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो कैलकुलेशन कर लीजिए। आगे देखिए क्या बोल रहा है, 3 संख्याओं का अनुपात 9, 8 और 7 है। यदि तीनों संख्याओं का योग कितना है 480 है, तो 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो नॉर्मल सा इसको दे दीजिए आपको 9:8 कर दिए ना 7।
अगर इनका हम जोड़ देंगे तो कितना हो, आप इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17, 17 और 3 20 और 4 24, 24 हो रहा है ना। तो हमारे अनुसार से 24 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये 24 नहीं 480 है। क्या है, 480 है। इससे कितना गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा। तो आपके क्या पूछ रहा है, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या आपको दिख रही है, 9 दिख रहा है। तो 9 को भी अगर हम 20 से गुना कर देते हैं तो 20 नवा कितना हो गया, 180। 180 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, परम सत्य आंसर है। ये ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या, 0.4 के ऊपर बार दिया हुआ है प्लस 0.2 के ऊपर बार दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जिस संख्या के ऊपर बार दिया हुआ है उतना यहाँ 9 लिख दीजिए, और ये संख्या क्या है वो संख्या लिख दीजिए 4। फिर प्लस का साइन है, हमने प्लस लिख दिया। 2 के ऊपर बार दिया हुआ एक ही संख्या है तो 1 9 लिख दिया मैंने, और ऊपर में क्या है 2 है, ये 2 लिख दिया। अब इसको हम कर देते हैं 9 और 9 का एलसीएम क्या हो गया हमारा 9। अब 9 1 9 तो यहाँ हमारा 4 आ गया, प्लस में क्या है 9 1 9 तो ये हमारा 2 आ गया। यहाँ हम अगर जोड़ घटाव करेंगे तो 4 2 6 हो गया, 6/9 हो गया। अगर इसको 3 से काटेंगे तो 2 बार में कट गया, 3 से ये 3 बार में कट गया, 2/3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, चेतन अकेले प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 6 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। चेतन जो है देखिए 5 घंटे काम करता है और 6 दिन में काम को पूरा कर देता है। तो टोटल वो कितना घंटा काम किया, 6 5 30 घंटा काम किया। आगे क्या बोल रहा है, रश्मि अकेले उसी काम को 10 घंटे काम करके 2 दिनों में पूरा कर सकता है। रश्मि जो है 10 घंटा रोज काम करता है और इसको काम को 2 दिन में ही पूरा कर देता है। तो ये कितना घंटा काम किया, 20 घंटा काम किया। कितना काम किया, 20 घंटा आपका काम किया है। तो आप आगे क्या करेंगे, इनको ये जो है 30 घंटा काम किया है चेतन, और रश्मि जो है 20 घंटा काम किया। अगर ये दोनों का एफिशिएंसी आप निकालना चाहेंगे, क्षमता निकालेंगे, तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से कर दीजिए। सबसे पहले ये जो काट पे, हाँ ये जो कटता पिटता है उसको काट दीजिए। अगर 10 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट गया, 10 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट गया। चेतन बराबर चेतन अपन क्या है रश्मि, तो चेतन की क्षमता क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और रश्मि का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब क्यों आएगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक बार गौर कीजिएगा, ये आपका चेतन हो गया, ये आपका रश्मि हो गया। चेतन किसी काम को क्या है 3 घंटा लेता है, तो उसी काम को रश्मि कितना है 2 घंटा लेता है। ये आपका टाइम का रेशियो हो गया। अब अगर एफिशिएंसी का आप अगर रेशियो देखेंगे, क्षमता का, ये आपका समय हो गया, ये आपका क्षमता हो जाएगा। तो जो देर से काम करेगा, जो देर तक काम करेगा तो वो धीमा काम करेगा, तभी तो उसका देर लगेगा। तो इनका एफिशिएंसी नहीं, ये इनका क्षमता हो गया। ये 3 काम कर रहा है, चेतन क्या काम कर रहा है, हाँ चेतन जो है आपका 3 काम, हाँ इसका क्षमता, यहाँ इसका क्षमता 2 हो जाएगा, और एफिशिएंसी इसकी 2 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी, अब ये दोनों की अगर एफिशिएंसी हम जोड़ते हैं चेतन और रश्मि का, तो 3 + 2 इनका जोड़कर दोनों की क्षमता हमारा क्या निकल कर आ गया, 5। दोनों जो है कितना काम कर सकता है, 5 काम करता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसी काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए। तो आप देखिए सबसे पहले टोटल काम क्या है, चेतन की क्षमता हमने क्या निकाला है, 2 निकाला है, और चेतन टोटल काम कितना देर में करता है, 30 घंटे में कर रहा है। चेतन टोटल काम कितना देर में कर रहा है, आप बोलेंगे सर 30 घंटे में। 2 की क्षमता के साथ जो है चेतन 30 घंटे में पूरा काम कर रहा है, तो टोटल काम यही तो हो गया, क्योंकि 2 की क्षमता के साथ 30 घंटे में पूरा काम को ख़त्म कर रहा है। अब ये दोनों की क्षमता कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और इसमें देखिए गौर करने वाला, उसी काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए काम कितने दिन में ख़त्म करना है, 4 दिन में ख़त्म करना है। तब तो आपको पता चलेगा कि घंटा कितने घंटे काम करना पड़ेगा अगर इस काम को 4 दिन में ख़त्म करेगा। तो अगर 5 से इसको काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा।
अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, ये 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। तो मतलब इसको कितना रोज़ काम करना है, 3 घंटा रोज़ काम करना पड़ेगा। 3 घंटा रोज़ काम करना पड़ेगा तो ये काम जो है आपका 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। यही तो आपका क्वेश्चन था और इसमें कुछ नहीं था, घुमाने का कोशिश किया था, बाकी उतना विशेष कुछ नहीं था। अब यहाँ देखिए 1256 का 75% बोल रहा है, 1256 का 75% निकालने के बोल रहा है। इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ था तो नहीं, 1256 का सीधा सीधी 75% निकाल दीजिए, इसमें और कुछ नहीं करना था, बट्टे में 100 डाल दिया मैंने। अगर काट पीट किया तो ये 3 बार में काट दिया, ये 4 बार में काट दिया। अगर 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 एका 4, 1 बच गया, ये 1 पर 6 16 तो 4 चक 16। तो यहाँ क्या हो गया 314, 314 गुने हमने कर दिया 3, तो यहाँ 3 चौके 12 के 2, 3 एका 3, 3 चौके 12 के 2, 3 एका 3 और ये बकिया 4, 3 तिया 9, 942, 942 जो है हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहा है आपसे, छूट की दर ज्ञात कीजिए जब अंकित मूल्य 2280 रुपया हो और विक्रय मूल्य 1482 रुपया हो। ठीक है, मार्क प्राइज आपका क्या है, मार्क प्राइज जो है आपका 2280 आपका मार्क प्राइज आ गया। और आपका सेलिंग प्राइज क्या आपका निकल कर आ गया, सेलिंग प्राइज है 1482। तो आपको छूट पता चल जाएगा 2280 और 1482 के बीच कितना अंतर है। अब इसको घटा के ही देख लीजिए, 2280 माइनस 1482, ये 1482 कर दिया हमने। 10 में दोगे तो आपका 8 बच गया, यहाँ कितना बच गया 7 बच गया, 10 और 7 17, 17 में 8 गया तो कितना बच गया 9 बच गया, 9 बच गया। यहाँ पर 10 से 1 11, 11 में 4 गया तो कितना बच गया 7 बच गया, ये आपका कट गया। तो आपका क्या निकल कर आएगा 798 रुपये का छूट दे रहा है। कभी भी छूट दिया जाता है तो किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है। मार्क प्राइस आपका कितना है 798 रुपये का छूट दिया जाता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है। मार्क प्राइस आपका हो गया 2280 रुपया और प्रतिशत के लिए आपने क्या कर दिया 100 कर दिया। अब जो काटता पिटता है काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अगर 2 से काटेंगे तो ये 5 पर जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 एका 2, 2 एका 2, 2 चौके 114 आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन में आपका जो है सारा ऑप्शन जो है कहीं पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, तो इससे जाहिर सी बात हो रहा है ये कट रहा है। अब यहाँ देखिए अगर 100 को हम 7 से गुना करेंगे 700 होगा और 14 7 98, 14 को अगर 7 से गुना करेंगे तो 98 आएगा। तो मतलब ये जो है 7 बार में पूरा कट रहा है। कितना बार में 7 बार में। तो आपका प्रतिशत क्या आ जाएगा 7 गुने 5, 7 गुने 5 बराबर कितना 35% जो है आपका आंसर आ जाएगा। 35% आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी देख के बच्चे डर जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ था कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है 0.25 इंटू ब्रैकेट दिया हुआ है 0.25 डिवाइड 0.25। अब यहाँ दिया हुआ है फिर बटा दे के 0.25 इंटू 0.25 ब्रैकेट में और इंटू 0.25। तो इसको थोड़ा सा हम अपने स्तर से लिख लेते हैं। किस तरह से लिख लेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे हम 0.25, ये हो गया आपका, इंटू ये कर देंगे हम ये ऊपर में 0.25 बटा, भागा में है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.25। अब यहाँ बटा में हम पूरा दे दिए, ये हमारा क्या हो गया 0.25 इंटू ब्रैकेट हटा दिया हूँ मैं 0.25 इंटू फिर हम ब्रैकेट हटा के इसको 0.25 कर दिया। अब यहाँ देखिए ये 25 से ये 25 कट गया हमारा, ये 0.25 से ये 0.25 कट गया। अब आगे क्या बच रहा है, ये अगर यहाँ हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ गुना में हमको क्या करना पड़ेगा, 1 पर 2 0 देना पड़ेगा। आगे देखिए यहाँ भी हम पॉइंट हटाएंगे तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा 2 0 देना पड़ेगा। अगर हम 25 से काटते हैं तो 25 चौके 100, ये 2 0 हम यहाँ चिपका दिए 400 हो गया। अब ये 25 से काटेंगे तो 25 एका 25 कितना बच गया 15 बच गया, 15 पर 0 150, तो 25 छक्के 150, ये हमारा कितना आ गया 16 जो है हमारा आंसर आ गया। 16 ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, पूछ रहा है 31 से 73, 31 और 73 का, 31 और 73 का HCF पूछ रहा है आपका। HCF
HCF। आप देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर ये 3 31 और HCF बिल्कुल किसी के से इनका जाएगा, इनका अगर आपस में आप घटा भी दोगे तो कोई ऐसा नहीं होगा। अब ऑप्शन से ही देखिए 3 जो है 31 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 जो है 31 से कटेगा, नहीं कटेगा। 11 जो है 31 से कटेगा, नहीं कटेगा। एक ही ऐसा संख्या है जो दोनों से कट जाएगा, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है, बोर्ड मास का क्वेश्चन था। सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा लिख लीजिएगा, BOD बोर्ड, MAS मास, ब्रैकेट सबसे पहले, फिर ऑफ है, फिर डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। अब आगे यहाँ से देखिए इसको यहीं से काट पीट कर दीजिए क्वेश्चन में ही, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर 7 से इसको काट देंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 14 7 का 14 से, आपको 7 से अगर इसको काटेंगे आप तो आपका 13 बार में कट जाएगा। तो 14 बार में नहीं, 13 13 91, ये 13 बार में कट गया आपका। अब 13 में से 12 गया, 13 माइनस 12 हो गया, तो यहाँ आपका 13 में से 12 चला गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इतना पूरा में से आपका क्या निकल कर आया है, 1। अब यहाँ देखिए ये प्लस में क्या है आपका 42 है, ये 42 को आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए 14 में 7 गया तो यहाँ आपका क्या बच गया, 7, ये गुना का साइन है, गुना रहने दीजिए। प्लस में यहाँ आप क्या है 21, 21 प्लस 7 कितना हो गया, 21 और 7 आपका हो गया 21 7 28, 28 गुने 1 आपका ये आ गया, 1 गुने 1 प्लस क्या हो गया 42, तो 28 गुने 1 बराबर 28 ही हो गया। 28 और 42 कितना हो जाएगा आपका 70, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखा है। किसी धनराशि का 7 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 21,630 रुपया, उसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 20% की वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सबसे पहले देखिए टाइम हमको क्या दिया हुआ है, 7 साल दिया हुआ है, 7 वर्ष है ना, टाइम आपका 7 वर्ष हो गया। रेट आपका क्या है 10% दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% दिया हुआ है। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो 7 गुने 10 कितना हो रहा है, 70% हो रहा है, 70% हो रहा है ना। अब आप यहाँ देखिए क्वेश्चन में नहीं, आप यहाँ देखिए 70% का आपका वैल्यू दे रखा है। 7 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना हो रहा है 21,630 रुपया। 70% का वैल्यू आपको दे रहा है 21,630 रुपया, क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है, मैंने कुछ नहीं बताया हूँ। तो इसका मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या का मूलधन क्या होता है अपने आप में 100% होता है, क्या होता है 100% होता है। 100% का वैल्यू आपका क्या निकल कर आ जाएगा 21,630 बटा 70 गुने 100, यही तो हम कर देंगे। अब यहाँ 1 0 से 1 0 काट दिया, अगर 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21, ये 6 से नहीं कटेगा तो यहाँ 0 दे देंगे, और 7 9 63, 9 बार में ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या निकल कर आ गया, देखिए कॉस्ट प्राइस आपका निकल कर आ गया 3090 इंटू 10, तो ये आपका हो जाएगा 30900, मतलब 30,900 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गया। तो आप बूझ रहा है कि 30,900 रुपये का 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, हम निकाल देंगे। यहाँ इसको झुमका विधि लगा देते हैं, इसको झुमका विधि लगा देते हैं। हमारा मूलधन क्या है 30,900 रुपया दिया हुआ है, 30,900 रुपया है, 2 साल का बोल रहा है। तो ये हमारा हो गया पहला साल, ये हमारा हो जाएगा दूसरा साल, ये हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा साल। ठीक है, तो 30,900 रुपये का देखिए 30,900 का 20% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 309 गुने 20, 309 गुने अगर इसको 2 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18 के 8, 2 1 2, तो 2 0 में 0, तो 1 के 1 आ गया, 3 दूनी 6,
ये 0 यहाँ उतर जाएगा। तो आपका पहला साल का ब्याज कितना आ गया 6180, 6180 रुपया। दूसरा साल का भी ब्याज वही होगा 6180 रुपया। लेकिन यहाँ क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो पहला साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो 6180 रुपया पर भी 20% का ब्याज लगेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 से 10 काट देते हैं, 10 से 10 काट देते हैं। तो 618 गुने 2, तो 600 दूनी 1200 हो गया, 18 दूनी 36, क्या हो जाएगा हमारा 1236। अगर हम इनको तीनों को जोड़ देते हैं, वही जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। तो तीनों को अगर हम जोड़ दिए, ठीक है, यहाँ तीनों को हम जोड़ देते हैं, 6180 और ये हमारा कितना हो जाएगा 1230, 1230। अब इसको अगर जोड़ देते हैं, 0 के 0, 8 का 8, 16 और 3, 17, 18, 19 के 9 बाकी हाथ में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5, 6 6 12 और 1 13। तो क्या हो जाएगा 13,590 जो है हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा 13,590, 13,590, 13,590 कौन सा ऑप्शन है, 13,596 आ रहा है, 13,596 इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, 13,596। अब यहाँ 1236 तो नहीं आ रहा है, एक सेकंड देखता हूँ, एक सेकंड, 18 दूनी 36, हाँ 18 दूनी 36, वहाँ 36 बोल रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपका 13,596, 13,596 ऑप्शन नंबर जो है 2 हमारा, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। तो 24 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर पर यह राशि स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। सबसे पहले क्या है, राशि क्या है 1 है और ये कितना हो रहा है 5 गुना हो रहा है। कितना टाइम ले रहा है 8 साल का समय ले रहा है। 8 वर्षों में जो है ये 5 गुना हो रहा है, यही तो है क्वेश्चन में, 8 वर्ष ले रहा है और कितना गुना हो रहा है 5 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है ना, ये तो 5 गुना हो रहा है। देखिए तो 1 से 5 बढ़ने के लिए कितना ब्याज मिल रहा है, 4 का ब्याज मिल रहा है, 4 का ब्याज मिल रहा है 8 वर्षों में। तो यहाँ पूछ रहा है 24 वर्षों में कितना होगा। तो 24 वर्षों के करने के लिए 8 को अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो ये हमारा 24 वर्ष निकल कर आ जाएगा, निकल कर आ जाएगा ना, यही तो है फार्मूला इसका, कुछ नहीं है। 8 3 24, अगर ये इसको 3 से गुना किए तो हम 4 को भी 3 से गुना करेंगे, 4 को अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना निकल कर आ गया 12। और एक हमारा क्या था, ये 12 हमारा क्या है इंटरेस्ट है, 12 क्या है हमारा इंटरेस्ट है और मूलधन हमारा कितना था। अब यहाँ टोटल हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस इंटरेस्ट। तो मूलधन हमारा 1 था और इंटरेस्ट हमारा 12 था, तो टोटल हमारा ये अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हमारा 13 हो जाएगा। मतलब कितना गुना बढ़ेगा हमारा, 13 गुना बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा ही पेन घुमाना था आगे पीछे करके, और क्या करना था इसमें। आगे देखिए ए का भार जो है, 3 को कंटेनर दिया हुआ है, ए का भार जो है A2 के भार से 6 गुना अधिक है और A2 का भार A3 के भार से 50% अधिक है। यदि तीनों का औसत भार जो है 299 kg दिया हुआ है तो A1 का भार पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको A1 दिया हुआ है, ये आपका A2 दिया हुआ है और ये आपका A3 दे दिया। अब यहाँ से शुरू से देखिए, A3 का भार जो है हमने 100 मान लिया। अब A3 के भार से 50% अधिक है किसका, A2 का। तो इससे अगर 100 से 50% अधिक हो जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा 150। अब यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, A1 का भार जो है A2 के भार से 6 गुना अधिक है, तो 150 गुने 6 कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 150 को अगर 6 से हम गुना करेंगे तो 0 के 0, 6 35 के 0, 6 का 6 और 3 900 हो जाएगा। ये तो मेरे 150 गुने 6 तो 900 दिमाग में आ रहा था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये गुना किया था। अब यहाँ इसका वो क्या हो जाएगा, इस कंटेनर का 900। ये सभी क्या है, औसत में है, एवरेज में है, ये एवरेज में है ना, अनुपात में है, सॉरी अनुपात में है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, जितना कटता है हम काट देते हैं। ये अब 1 0 इससे, 1 0 इससे, 1 0 इससे हम मैंने काट दिया। अब आगे कुछ कट रहा है, कटेगा 5 से कटेगा, 5 से कितना बार में कटेगा 18 बार में कटेगा। ये 5 से काटेंगे तो ये हमारा 3 बार में कटेगा, ये 5 से काटेंगे तो ये हमारा 2 बार में कटेगा, यही तो हो गया। अब यहाँ जोड़ दीजिए 18 और 3 19 20 21 और 2 22 23, ये हमारा जोड़ कितना आ रहा है 23 आ रहा है।
लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये 23 नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 299। 299 वो इनका औसत है। अगर इनका टोटल वजन गुनेंगे तो 3 कंटेनर है, तो इनका औसत वजन हो जाएगा 299 गुना 3। तो 23 का मान जो है हमको 299 गुना 3 दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको हम और गुना भागा करके थोड़ा सा और लंबा में जाना चाहेंगे ताकि हमारे लिए बढ़िया हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इनको 23 का मान जो हमको दिया हुआ है 299 गुना अगर 3 इसको करते हैं तो सबसे पहले देखिए 300 को 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा 900 आ जाएगा। 900 में से 299 गुना 3 ही कर लीजिए आप सीधा सीधी। 9 तिया 27 के 7, 9 तिया 27, 28 29, 29 के 9 हो गया, 3 दूनी 6, 6 6 और 2 8 हो गया, 897। क्या हो जाएगा आपका 897 हो गया आपका। ये हो गया ना, 23 का मान आपका 897 दिया हुआ है। तो यदि तीनों का औसत भार 299, तो ये वन का भार पूछ रहा है। ठीक है, ये वन का भार हमारा कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 18 आया हुआ है। क्या आया हुआ है, 18 का भार हमको निकालना है। निकाल देंगे, इसमें क्या करना था, टोटल भार हमारा कितना 897 kg, लेकिन इसको अनुपात में हमको क्या दिया हुआ 23, इनका टोटल वजन 23 है। तो हमको किसका भार निकालना है, 18 का। तो हम 18 का निकाल देते हैं। अगर ये देखिए इसमें कटेगा 23 दूनी 3 दूनी 6, 23 तिया एक मिनट 23 तिया देखता हूँ, 23 गुना 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69। 23 तिया 69 हो गया आपका। ये 2 रहने दीजिए, 23 तिया 69। तो यहाँ से 20 बच गया, 20 पर 7, 207 हो गया। 207 को 23 को अगर 9 से गुना करेंगे हम तो 9 तिया 27 के 7, बाकी हाथ में 2, 9 दूनी 18 और 2 19 20, तो 207। ये कितना बार में कट रहा है, 9 बार में। तो ये आपका निकल कर आ गया 39। इनका अगर औसत आप निकालेंगे तो ये आपका निकल कर आ गया 39 इंटू 18। 39 इंटू 18 आपका हो जाएगा 702। 702 जो है हमारा कंटेनर, ये वन का जो है असली भार है 702 kg। कितना है, 702 kg जो है हमारा आंसर आ गया। ये ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ जो है आपका टोटल इस शिफ्ट का 20 क्वेश्चन मैंने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ करा दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो पक्का लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करके ताकि पक्का ही रख लीजिए, ताकि आने वाला इस तरह का हर वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे। इसमें टॉपिक वाइज भी आपका होगा, आपका शॉर्ट ट्रिक का भी वीडियो डलेगा और टॉपिक वाइज का भी वीडियो डलेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।